नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जो स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी लेके आए हैं। ये कहानी है अमीना से मीना बनने की। आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. अच्छा, मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग कहानी कह रहा हूँ क्योंकि एक कहानी महिला को दर्शाती है, इतना स्ट्रॉन्ग किरदार। अमीना में मीना का एडिशन हुआ है। अमीना से मीना बनने की कहानी, स्ट्रॉन्ग किरदार, किस तरीके से स्ट्रांगली आपने इसको प्रिपेयर किया? ये बहुत चैलेंजिंग रोल है और बहुत इमोशनल रोल है, जिसके लिए मैंने 6 महीने रिहर्सल की थी कास्ट के साथ। और इसको मैंने जितनी भी शिद्दत से इस रोल को निभाने की कोशिश की है, जो कि आप पर्दे पर देखेंगे। जो भी इमोशंस थे अमीना के और मीना के, उसे दिल से मैंने कोशिश की है कि वो पर्दे पर आपको दिखे। सर, जिस तरीके से जेनेक्स के लिए आपको क्यों लगता है, क्योंकि जेनेक्स आज बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो आपकी फिल्मों को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, जेनेक्स के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट फिल्म है? Okay, this movie is for the youngsters and also for the women, for them to see a difference and the growth of a woman 30 years ago and today. 30 years ago, the story of Amina is a girl who goes through a difficult situation and she commits suicide. आज की लड़की बहुत आगे बढ़ चुकी है एंड आज की मीना जो कहती है मैं अमीना नहीं हूँ, मैं सुसाइड नहीं करूँगी, वो क्या करती है वो देखने लायक है पिक्चर में। इसमें आपने ऐसा कौन सी एक स्ट्रॉन्ग किरदार आपने निभाया है, लेकिन इसमें ऐसी एक कौन सी चीज़ है, क्योंकि आपका नाम है रेखा राणा, ऐसी कौन सी रेखा है जो आपको लगता है सोसाइटी द्वारा खींची जाती है और उस महिला का इस किरदार को निभाते हुए उसको पार कर देनी चाहिए? ओके, तो अमीना ने वो रेखा का ख्याल रखा है, क्योंकि वो एक अमीना की जो रियल स्टोरी है वो 40 साल पहले की लड़की है। पर मीना के लिए कोई रेखा नहीं है। उसने अपने आप को, क्योंकि उसने किसी का इंतज़ार नहीं किया एंड उसने सारी बाउंड्रीज़ तोड़ के खुद को जो सॉल्यूशन देना है, जस्टिस देना है, वो उसने दिया है। अच्छा रेखा जी, कौन सी ऐसी बात आपको इस फिल्म के दौरान लगी जिसने आपको बहुत कसौटा, जिसको आपको देख के बहुत गुस्सा सा भी आया, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, आपको लगा कि ये तो नहीं कम से कम होना चाहिए इस किरदार को निभाते हुए, कि जो महिलाओं पे गुजरती है और आपने उसको फील किया इस किरदार को निभाते हुए? गुस्सा आया किसी एक क्षण आपको, या हर क्षण गुस्सा है कि ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। अमीना के जो अम्मी अब्बू हैं, पर उनकी भी मैं समझती हूँ, उनकी एक जिसे बोलते हैं उनके जज्बात जो हैं, क्योंकि उसकी 5 बहनें हैं अमीना की और वो सबसे बड़ी है। तो उन 5 बहनों का ख्याल रखने के लिए उसके अम्मी अब्बू उसे एक शेख को बेच देते हैं। अब ये अमीना जो है, जो इंदिरा गांधी, रज़िया सुल्तान जैसे सपने देखती है बनने के, अब एक तरह से वो मूवी में कहती है कि मैं अमीना भी नहीं रही। तो उसके माँ बाप पे थोड़ा मुझे गुस्सा आया, क्योंकि जब मैं अमीना का रोल प्ले कर रही थी तो वो फिर एंड में सुसाइड कमिट करती है, आत्महत्या करती है। तो वहाँ तक ले जाने के लिए कुछ लोग जो थे वो थे उसके पीछे, तो उन पे थोड़ा गुस्सा आया। बट उसकी जो दिल की जो फीलिंग्स थी वो मैंने कोशिश की समझने की, और मुझे अगर इतना बुरा लगा और ऑडियंस जब देखेगी तो उन्हें भी उसके इमोशंस साफ साफ नज़र आएंगे। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि उस लड़की पे क्या बीती होगी, और इसी तरह की जो दूसरी लड़कियाँ हैं जो समाज में इस तरह की सिचुएशन फेस करती हैं, उनको कैसा लगता होगा। कुमार जी, आपकी ये जो कहानी है ना, राज कर रही है। अभी ट्रेलर्स आ गया है और थिएटर्स में आएगी तो और राज करेगी, लेकिन दिस इज़ एन एडेप्टेशन एक किताब की। यहाँ अमीना बिकती है आफ्ताब जी की। कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज़ ली हैं या बिल्कुल सेम टू सेम बुक का एडेप्टेशन करके उसको फिल्माया गया है? देखो, ये पहली बार हुआ है कि हम एक पिक्चर में 20 मिनट का प्ले रखा है 10 टुकड़ों में, यानी 2-2 मिनट का प्ले आता है। हॉलीवुड की बर्डमैन। यू सो राइट ऑन इट, एग्जैक्टली। और उस पिक्चर को ऑस्कर मिला था। तो हम पहली बार एक नरेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं बॉलीवुड में, अब कि भाई कुछ आपको अलग दिखाए। तो 1 घंटा 45 मिनट्स में 20 मिनट का प्ले 2-2 मिनट के लिए आता है, और बट इट इज़ वेल कनेक्टेड विद द प्रेजेंट
डे मीना, मीना एंड अमीना की ज़िंदगी पैरेलल चल रही है पिक्चर में। वहाँ पे स्टेज पे क्या होता है और यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में क्या होता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग। मेरे पिक्चर आने के बाद काफ़ी और पिक्चरें आएगी बिकॉज दिस इज़ अ न्यू नरेशन। देखिए बहुत लोगों ने जिन्होंने बर्डमैन नहीं देखी है हॉलीवुड की फिल्म, उसमें भी बीच बीच में ऐसे नरेशंस आते रहे, तो आपने वो फिल्म देख के आपको लगा कि ऐसे ओरिजिनल जो बीच बीच में प्लेज है वो आने ज़रूरी है क्योंकि इम्पैक्टफुल रहते हैं। बिल्कुल, इतना ये जो प्ले है, मैं प्ले देखने गया था, रेखा राणा का रिहर्सल चल रहा था। ये प्ले देख के मैं इमोशनल हो गया। मैंने आफ्ताब हसनैन साहब से एग्रीमेंट किया, उनसे प्ले ख़रीदा टू मेक इट इनटू अ मूवी एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई मेड दिस मूवी। एक बात तो डन है, कोई देखेगा बोलेगा मैं 2 साल से रोया नहीं, मैं 10 साल से रोया नहीं, पिक्चर रेखा राणा उनको रुला देगी, ये गारंटी है। अच्छा, रहम खुदा, क्योंकि आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, एक्टिंग के साथ साथ आप फिल्म में गाते हैं और आपका एक गाना है रहम खुदा, अगर आप 2 अल्फाज, क्योंकि बहुत इम्पैक्टफुल किरदार के साथ इम्पैक्टफुल गाना है, अगर 2 अल्फाज हमारे ऑडियंस के लिए जाएगा, इट विल बी अ ट्रीट लिसनिंग फ्रॉम यू मैम। श्योर मैं कोशिश करती हूँ। सवार दे मुकद्दर ए रहमते समंदर, ए रहनुमा सुनो तो मेरी इल्तिजा, रोशनी उम्मीद की इलाही बख्श जिंदगी, बचा नहीं है मुझ में कोई हौसला, तुझसे हार ही मेरी मौला जी, तुझसे जीत ही मेरी मौला जी। बहुत खूब। मैम देखिए, अब हम अवार्ड्स की बात करेंगे तो इतने सारे आप जीत चुके हैं और अभी मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड आपकी ऑडियंस होती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब ऐसी फिल्में बनती हैं, ये फिल्म फेस्टिवल्स में जानी चाहिए क्योंकि ये इंडियन सिनेमा को दर्शाती हैं। आपको लगता है कि ये और कौन-कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स पे जानी चाहिए या जा चुकी है जिसमें स्टैंडिंग ओवेशंस आपने देखा हो, आपको लगा होगा कि हाँ, जो हमारी मेहनत है, खून पसीने की कामयाब? आई थिंक इसका जवाब कुमार राज देंगे, बिकॉज इनका जो पर्पस है मूवी को बनाने का वो थोड़ा डिफरेंट है तारा से। मैम क्योंकि सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि ऐसी फिल्मों को मुझे लगता है कि अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में जाना चाहिए, इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि ये जो इम्पैक्ट है और वो दिखना चाहिए लोगों में, और ये हर इंसान, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कसौटी हैं और ये इम्पैक्टफुल होती हैं, तो वो रिएक्शंस, इमोशंस दिखता है आपको खुद जब आप देखते हो। आप बिल्कुल सही हो। हमारी जो लास्ट पिक्चर थी तारा द जर्नी ऑफ लव एंड पैशन, ऑस्कर में गई थी बेस्ट फिल्म फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी। उसके बाद हमको 500 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, 750 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गई है और 7 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। तो हम ये पिक्चर को, हमारा प्लान है पहले तो इसको स्क्रीनिंग करना चाहिए, जितनी मैक्सिमम स्क्रीन्स मिले। हमने रिलायंस एंटरटेनमेंट से टाइप किया है पूरे इंडिया के लिए, के ग्लोबल से टाइप किया है, अमेरिकन कंपनी है पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर एक सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उससे टाइप किया है मिडल ईस्ट के लिए। तो पहले तो हम चाहते हैं ये जितनी मैक्सिमम स्क्रीन्स में जाए, उसके बाद सेकेंड स्टेप विल बी टू गो इन द मेजर 3 or 4 international film festivals, and then we go into OTT, the one of the topmost OTT platforms, to go worldwide. अच्छा सर, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में मैरिनर के बाद और इतनी बेहतरीन कहानियों को आप लेके आ रहे हैं, इमोशनल कर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो इमोशंस आपको उस सीट पे बैठ के महसूस होंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मर्चेंट नेवी से और फिल्म बनाने का कैसे रहा? देखो, बचपन से पिक्चरें इतनी देखी है और इतना इंटरेस्ट रहता था कि फ्राइडे कौन सी पिक्चर आ रही है। उन दिनों राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ये सब थे। तो मैंने मर्चेंट नेवी के बाद 1 साल प्रोडक्शन का कोर्स किया जीमा में, 1 साल डायरेक्शन का कोर्स किया और उसके बाद फिल्म्स बनाना चालू की। तो दिस इज़ माय 5th मूवी and we have been very successful so far in this journey, and the journey has been just too good. अच्छा रेखा जी, मैं अमीना नहीं हूँ, मैं मीना हूँ, मैं सुसाइड नहीं करूँगी। कितने बार सोचती हैं आप इस डायलॉग को, बिकॉज एक किरदार से निकलना बहुत मुश्किल होता है जब आप किरदार इतने दिन तक जीते हैं। ये एक लाइन नहीं, मुझे लगता है ये उस महिला के लिए वो दर्द है जो बहुत सारी महिलाएं सोसाइटी में झेलती हैं।
ये लाइन आपके लिए कितनी दिल के करीब है और आपको झकझोर देती है? तो मीना जो है वो आज की लड़की है, यंग लड़की है और इम्पल्सिव है और बहुत एनर्जी है। तो वो जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो नहीं बिहेव कर रही है जो उसने अमीना में देखा है, क्योंकि अमीना में सहने की शक्ति है पर इसमें मीना में नहीं है। मतलब जब उसके साथ गलत होता है तो शी इज़ लाइक, मैं अमीना नहीं हूँ, मैं आज की मीना हूँ। तो मैंने खुद को जस्टिस दिया है एक तरह से। तो ये बहुत बड़ा इमोशन है और बहुत बड़ा करेज है एक तरह से, कि किसी और के लिए बिना परवाह किए, बिना सोसाइटी, बिना चीज़ों को देखते हुए यू हैव गिवन जस्टिस टू योरसेल्फ। तो बहुत अलग सा इमोशन है, बहुत ज़्यादा करेज है। शायद मैं इतनी करेजियस नहीं हूँ। अगर मैं अपने लिए देखूँ तो आई एम मोर लाइक अमीना एंड नॉट मीना। यहाँ सर जिस हम बुक की बात करेंगे अमीना बिकती है, उसमें मुझे लगता है कि मीना नहीं थी, लेकिन ये मीना एक एडिशन है। इस एडिशन को आप कैसे देखते हैं आज के दौर में? देखो, सिर्फ आप प्ले दिखाओ तो नो वन इज इंटरेस्टेड इन सीइंग द मूवी. सो वी हायर्ड अ राइटर, डॉक्टर कृष्ण कुमार पवार. He's a principal in one big college with 12,500 students. So this guy, with him, we wrote a movie of अगर वो अमीना आज जिंदी होती तो क्या करती. So with that intention we have written. So this girl is young, this girl is rich, this girl has different thinking. So वो दोनों को मिलाना आसान बात नहीं थी. आप जब भी प्ले देखोगे, नॉन प्ले देखोगे, दोनों जुड़े हुए हैं. एक एक सीन प्ले और नॉन प्ले का जुड़ा हुआ है. तो इट वॉज अ बिग हार्ड वर्क, and which finally when we see it on the screen we are happy, content that what we are seeing is something fantastic, something new, something different which the audience is going to love it. ये जाति धर्म की कोई फिल्म नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें इमोशंस हैं दोनों के, जिसको आप महसूस कीजिए, लेकिन अलग अलग मत जाइए. कि आप भी मानते हैं क्या ये हिंदू मुस्लिम वाली फिल्म नहीं है? हिंदू मुस्लिम वाली मूवी नहीं है. मैं अगर चाहूँ तो बोल के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पब्लिसिटी कर सकते हैं, बट ये नहीं है. इसमें जो राइटर है अमीना का, वो सबसे बड़ा उर्दू राइटर है. वो कुछ गलत थोड़ी लिखेगा उसके बारे में अपने प्ले में. तो वी हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग व्हाट ही हैज़ रिटन इन द प्ले. द प्ले इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही हैज़ रिटन. तो हमें कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत ही नहीं है. वी आर गिविंग सम पावरफुल कंटेंट, समथिंग डिफरेंट टू द ऑडियंस, एंड रेस्ट ऊपर वाला. अच्छा रेखा जी, कंट्रोवर्शियल किरदार होते नहीं है, हो जाते हैं. चीज़ें कई बार हमारे हाथ में नहीं होती. हम एक किरदार ऐसा निभा लेते हैं, उसको जी जाते हैं पर्दे पे, लेकिन बाद में जब कंट्रोवर्सीज होती है, आप उस चीज़ के लिए रेडी रहते कभी कभी, क्योंकि आपको लगता है कि वो किरदार है, क्योंकि दमदार किरदारों की बात होती है और जिसमें बात होती है उसी में बात होती है. तो आपको लगता है कि ये किरदार कंट्रोवर्शियल हो सकता है जब फिल्म लोग देखेंगे, और मैं रेडी हूँ हर चीज़ को फेस करने के लिए? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जो यूट्यूब में ट्रेलर पे हैं, और इससे कुछ लोग नाराज़ हैं कि तुम लोगों को कोई काम नहीं है. किसी ने लिखा था तुम लोग मुस्लिम्स पे पिक्चर्स बना रहे हो, पर सच में मैं बता रही हूँ ये इंटेंशन नहीं है. क्योंकि अमीना की जो मन की जो स्थिति है, वो स्क्रीन पे आने का जो हमारा जो मकसद है बस उतना ही है. लोग इस पिक्चर को, हमारे काम को सराहें, अमीना को समझें, और अमीना जैसी जो दूसरी लड़कियां हैं उनकी स्थिति को समझें. यही हमारा मकसद है. क्योंकि अमीना मूवी में कह रही है, मतलब प्ले में उसकी रूह राइटर को कह रही है कि क्या करेंगे आप मुझ पर ड्रामा लिखकर, मुझे बेचेंगे ही ना. खूब नाम, खूब शोहरत, खूब पैसा कमाएंगे, पर मेरा क्या, मैं तो फिर भी बाज़ारों में बिकती रहूँगी. तो वो कहती है राइटर को कि लिखना है तो कुछ ऐसा लिखिए आफ्ताब साहब कि इस अमीना के बिकने के बाद कभी कोई अमीना ना बिके. तो आपको लगता है, रेखा जी को मैं जितना समझ पाया हूँ, रेखा जी यही कहना चाहती है कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं ऐसे दमदार किरदार निभाती जाऊंगी जिसमें उनको सुकून मिलेगा. श्योर, बिल्कुल. इस मूवी में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं. सबसे बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर, रिस्पेक्टेबल म्यूज़िक डायरेक्टर इस्माइल दरबार जी. फिर उसके बाद गाने हैं जावेद अली के, उसके
इसके अलावा सबसे बड़ा है साउंड डिज़ाइनिंग। हमने पिक्चर ओटीटी के लिए नहीं बनाई है, थिएटर के लिए बनाई है। थिएटर में अपना जो साउंड है डॉल्बी एटमॉस, और जो साउंड होता है सबसे हाईएस्ट लेवल का, लेटेस्ट हॉलीवुड में जो होता है, निहार रंजन समल जो डंकी, 3 इडियट्स, बड़ी बड़ी पिक्चरें करते हैं, वो इन्वॉल्व है। तो बहुत अच्छे अच्छे आफ्टर स्टूडियोज़ जो सबसे महंगा है वो इन्वॉल्व है। इसके बाद पोस्ट स्टूडियो, पोस्ट हाउस स्टूडियो है, वो इन्वॉल्व है। तो हमने सबसे अच्छा टेक्निकल लोगों को लेके ये पिक्चर बनाई है। वी वांट द ऑडियंस टू गो एंड रियली रिलैक्स, एंजॉय एंड कम आउट एंड गो एंड सी इट अगेन। तो दैट इज़ अवर आइडिया। एक आखिरी सवाल रेखा जी, क्योंकि आपने वो दम दिखाया इस किरदार को निभाने का, आपको क्यों लगता है जब ऐसी फिल्में आती है स्ट्रांगली जो हमारी सोसाइटी को चीज़ों को दर्शाना चाहती है, उसमें बड़े बड़े पोस्टर गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो काम नहीं करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है उनमें हिम्मत नहीं है जो हिम्मत आप में है, या हिम्मत दिखाते नहीं है जो आपने दिखाई है? बड़े बड़े चेहरे जो कमर्शियल फिल्म्स करते हैं, क्या उनको ये फिल्म नहीं करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फिल्म एक्टर काफ़ी करेजियस होते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं, पर पता नहीं सोशल इशू पे शायद उनको ये लगता है कि इस तरह की फिल्में ज़्यादा नहीं चलती, तो आप बहुत सारे फेमस चेहरों को इन सब में नहीं देख पाते। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई अमीना की, और मुझे ये प्रिविलेज मिला कि मैं इस तरह की लड़की को स्क्रीन पे लोगों को दिखा सकूँ। तो मैं मीना का किरदार निभाकर और अमीना का किरदार निभाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि जनता को भी ये दोनों रोल मेरे पसंद आए। एक आखिरी सवाल आपसे सर, आपको लगता है कि जो सवाल मैंने रेखा जी से किया बड़े बड़े चेहरों का, वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी कई, क्योंकि एक तो जुड़ा है आपसे, लेकिन जो बड़े बड़े और हैं जिनमें नामी लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े नाम, वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं ऐसी फिल्में लाने की और प्रोड्यूस करने की? देखो, दिस वर्ल्ड हैज़ बिकम सो कमर्शियल दैट पहला पहला आज बैठते हो तो देख इस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू कितना होगा, इसमें खर्चा कितना होगा। हमने दिल से खर्चा किया है, और ऐसा नहीं सोचा कि कितना आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो वी आर स्टिल गोइंग इनटू आवर नेक्स्ट मूवी। बट आई टेल पीपल व्हेन आई मेक अ मूवी, मैं पिक्चर बनाता हूँ तो मेरा बच्चा शुड बी प्राउड ऑफ इट, बच्चे के बच्चे शुड बी प्राउड ऑफ इट, दे शुड फील भाई हाँ कुछ अच्छा किया है बाप ने। तो वी वांट टू मेक सम गुड क्वालिटी मूवीज़। कुछ तो लोग हमारे जैसे भी होने चाहिए इंडस्ट्री में। थैंक यू बोथ ऑफ यू टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम भी जाते जाते यही कहेंगे कि हमेशा वही काम करना चाहिए जो आपका दिल कहे। दिमाग बहुत कुछ बोलता है, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज भले ही कमर्शियल एस्पेक्ट से फिल्म ला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुमार राज की तरह, जो एक महिला सशक्तिकरण को बहुत ही दमदार तरीके से पर्दे पे उतारते हैं, और रेखा जी भी एक वही किरदार है जिनको देख के आप भी इमोशनल होंगे। तो आप जाइए, फिल्म को देखिए, और खून पसीने जो लगा है इस फिल्म में, जिस तरह से एक्टिंग हुई है, जिस तरीके से वो इमोशन फुल ऑफ गर्ल दिखेगी, अमीना से मीना तक की कहानी बहुत ही दमदार है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।